अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीएसपीएस 631 के लेसन नंबर 25 को, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले बिनेट स्केल को देखते हैं कि 1905 में स्कूल्स में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने डल और ब्राइट बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्केल बनाया था। आगे इसको ज़्यादा डिटेल में बता रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ बिनेट एंड साइमन स्केल किस तरह उन्होंने बनाया था। इसमें बच्चों को की परफॉर्मेंस को देखा जाता है। टास्क को बच्चों की एज के ग्रुप के हिसाब से तकसीम किया गया और इन्हें टास्क के हवाले से बच्चों की जहानत को जांचा गया। एक ख़ास उम्र के बच्चे का अपनी उम्र के रिलेटेड टास्क यानी कि कह रहे हैं कि एक ख़ास उम्र के बच्चे अपनी उम्र के रिलेटेड टास्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया गया जो नॉर्मल बच्चे करते हैं। इसके बाद मुख्तलिफ क्लासेस से ऐसे बच्चों को सेलेक्ट किया गया जिनको टीचर्स की रेटिंग के मुताबिक डल और ब्राइट कहा जा सकता था। यानी कि टीचर ने बताया था कि ये बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट है और ये जो हैं ये डल हैं। सिलेक्टेड टास्क ब्राइट बच्चों से करवाए गए। जो टास्क वो ना कर सके उनको उनको टेस्ट से निकाल दिया गया और बाकी टास्क को टेस्ट का हिस्सा बना दिया गया। जो बच्चे अपनी एज के बच्चों के लिहाज से बड़े टास्क कर सकते थे इन्हें अबव एवरेज, और जो बच्चे अपनी एज के लिहाज से के बच्चों के लिहाज से बड़े टास्क नहीं कर सकते थे उन्हें बिलो एवरेज का नाम दिया गया। 1905 स्केल। सबसे पहले स्केल में 30 आइटम थे जिनको 50 बच्चों के सैंपल पर टेस्ट करके स्टैंडर्डाइज किया गया। सैंपल बहुत छोटा था इसलिए ज़्यादा वैलिड नहीं था। इसमें आइटम उम्र के हिसाब से बहुत कह रहा है कि आइटम जो हैं वो पढ़ने के हिसाब से मुश्किल होते थे। इनको मुश्किल उस लिहाज से जो है आइटम जो कह रहा है कि कुछ मुश्किल भी थे। 1908 स्केल। इस स्केल में जो है कह रहा है कि थोड़ी चेंजिंग की गई। 203 बच्चों का सैंपल लिया गया इसके अंदर। इसमें फिज़िकल एज के साथ साथ मेंटल एज को भी शामिल किया गया। अगर कोई 8 साल का बच्चा अपनी एज के रिलेटेड टास्क कर लेता है तो हम कहेंगे कि इसकी फिज़िकल और मेंटल एज बराबर हैं। लेकिन अगर 8 साल का बच्चा है और वो टास्क 10 साल के बच्चों वाले भी कर लेता है तो हम कहेंगे कि इसकी फिज़िकल एज तो 8 साल है लेकिन इसकी मेंटल एज 10 साल है। 1916 रिवीजन द स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। इसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बनाया गया और इसमें सैंपल का साइज़ बढ़ा दिया गया और एज ग्रुप 3 से लेकर 14 साल तक इस्तेमाल की गई। इसमें जो सैंपल इस्तेमाल किया गया था वो सिर्फ कैलिफोर्निया से लिया गया था और दूसरे कल्चर के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 1937 रिवीजन। इस रिवीजन में इस स्केल में दो इक्विवेलेंट फॉर्म एल और एम को शामिल किया गया। इसमें नए टास्क को शामिल किया गया। इसमें 3184 लोगों का सैंपल लिया गया। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज। और ये सैंपल जो 11 यूएस स्टेट्स से लिया गया था। पहले सिर्फ कैलिफोर्निया से था ना, लेकिन ये बाद में ये 11 स्टेट्स से लिया गया यूएस की। कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। दो तरह की एज की टाइप्स में मेंटल और क्रोनोलॉजिकल एज दो तरह की होती है, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज एक शख्स की जहनी काबिलियत और एबिलिटी की बिना पर होती है और क्रोनोलॉजिकल एज इसकी बायोलॉजिकल और फिजिकल एज पर होती है। जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया था कि बच्चे की फिजिकल एज जो है वो अगर 8 साल का है और जहानत जो है उसकी 10 साल के बच्चों वाली है तो उसकी मेंटल एज या क्रोनिकल एज जो है वो 10 साल होगी। द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट और आईक्यू। आईक्यू स्कोर जो है, आईक्यू जो होता है, इंटेलिजेंस क्वोशंट जो होता है वो बराबर होता है एम ए ओवर सी ए के। मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एमसीक्यू के वाले से याद रखिएगा। उसके बाद जी इसके अंदर 1960 में भी रिवीजन हुई। इसमें एल और एम को अलहदा-अलहदा इस्तेमाल करने की बजाय इकट्ठा एल एम फॉर्म बना दिया गया। इसमें डेविएशन आईक्यू का तस्वुर इस्तेमाल किया गया। लोगों के जो भी आईक्यू स्कोर हासिल किए जाते इनको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता और इससे कंपेयर किया जाता। इनका आईक्यू स्टैंडर्ड से कितना डेविएट कर रहा है, कितना कम है या कितना ज़्यादा है। इसमें नए सैंपल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि
आईक्यू डेविएशन आईक्यू का तस्वीर दिया गया। लोगों को जो भी आईक्यू स्कोर हासिल किए करते लोग, इनको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट किया जाता, और जो स्टैंडर्ड स्कोर था और उन लोगों का हासिल किया गया स्कोर था, उनको आपस में कंपेयर किया जाता। 1972 में जो रिवीजन हुई उसमें कह रहा है कि इसमें 2100 लोगों का सैंपल लिया गया और इसमें पहले से बेहतर टेस्ट की इन्फो मिली। 1986 रिवीजन सैंपल इसमें 5000 लोगों का लिया गया। इसमें एज, जेंडर, रिलीजन, बैकग्राउंड, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। इसके अंदर जो चीज़ें कुछ कह रहा है कि यहाँ पे वर्बल रीजनिंग हो गई, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग हो गई, वे और क्वांटिटेटिव हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई। वर्बल रीजनिंग में कह रहा है कि यानी कि जिन जिन चीज़ों को इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस टेस्ट के अंदर मेजर किया गया, ये वो चीज़ें बता रहे हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर वोकैबुलरी कंप्रीहेंशन हो गई, और यानी कि बंदा बोल किस तरह सकता है, बंदा के बोलने का अंदाज़ क्या है, उसकी लैंग्वेज, उसके पास डाटा कितना है लैंग्वेज का, अल्फाज का मजमूआ कितना है उसके पास। एब्स्ट्रैक्ट हो गई, क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर कह रहा है कि पैटर्न एनालिसिस क्या है, कॉपिंग मैट्रिसेस क्या है, यानी कि पेपर फोल्डिंग और कटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। क्वांटिटेटिव के अंदर क्वांटिटेटिव सबसेट है, नंबर सीरीज, इक्वेशन बिल्डिंग, इन सब को किस तरह वो बंदा बना सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर बीड मेमोरी है, और उसके अलावा मेमोरी ऑफ सेंटेंसेस है, मेमोरी ऑफ डिजिट्स है, मेमोरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में इनकी इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि डिटेल में जाऊँगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो जो लेक्चर्स हैं वो टाइमली प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बता रहा हूँ, और जो कंसेप्ट अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ जो डिक्शनरी का व्यूज़ इस्तेमाल किया करें साथ, आप लोग डिक्शनरी के ज़रिए जो अल्फाज को आपको समझ नहीं आती ना, वो आप लोग उनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब डिक्शनरी से एक दफ़ा आप एक लफ्ज़ सर्च करते हैं ना, तो वो आपके जहन में पुख्ता हो जाता है, आपके जहन में बैठ जाता है, दोबारा वो आपको भूलेगा नहीं कभी। बाकी ये यहाँ से हम देखेंगे some sample items from early versions of Simon Binet scale। यानी कि सबसे पहले बताया गया कि 3 साल जो थे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 15 साल। 3 years कह रहा है, शो नोज, आइज एंड माउथ, रिपीट 2 digits। यानी कि बच्चों को बता रहा है कि 3 साल के बच्चों, 3 साल के बंदे ने की क्या एबिलिटी थी, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, मतलब कि उनके स्केल के मुताबिक, बिनेट स्केल के मुताबिक क्या नताइज निकले कि इन बच्चों में आमतौर पर कौन कौन सी एबिलिटीज़, कितने साल के बच्चों में कितनी एबिलिटीज़ जो है वो पाई जाती थी। ये आप लोग देख लीजिएगा एज इट इज़, इसी तरह ही बुक से ही करना पड़ेगा। बैचलर स्केल्स, बैचलर स्केल उन्होंने 3 तरह के इंटेलिजेंस स्केल डेवलप किए, टेस्ट डेवलप किए। ये स्केल एज स्केल की तरह नहीं था, इसमें हर आइटम की कामयाबी पर मखसूस पॉइंट्स दिए जाते और आखिर में उन पॉइंट्स को जमा कर लिया जाता। किस शख्स की इंटेलिजेंस का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगाया जाता। बाकी हाईलाइटेड पॉइंट एमसीक्यू के वाले से इंपॉर्टेंट है। स्केल कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ स्केल, वर्बल एंड परफॉर्मेंस। वर्बल के अंदर वोकैबुलरी, सिमिलरिटी, अरिथमेटिक, डिजिट स्पैन, फॉर्मेशन, कंप्रीहेंशन, लेटर नंबरिंग, सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। परफॉर्मेंस के अंदर कह रहा है कि पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर को कंप्लीट करना, डिजिटल सिंबल कोडिंग है, ब्लॉक डिज़ाइन है, मैट्रिक्स रीजनिंग है, पिक्चर अरेंजमेंट है, सिंबल सर्च है, और ऑब्जेक्ट असेंबली है। आगे है साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ WAIS-3, यानी कि ये बैचलर का जो स्केल है इसका थर्ड वर्जन, उसकी बात कर रहा है। स्टैंडर्ड सैंपल कंप्राइजिंग 2450 सब्जेक्ट्स, इसके अंदर ये इतने सब्जेक्ट थे। 13 एज ग्रुप्स वर टेकन स्टार्टिंग फ्रॉम 16 to 17 एंड गोइंग अप टू 85 to 89। और कह रहा है कि इसमें जेंडर, रेस, एजुकेशन और जियोग्राफिक रीजन, इन सबको कवर किया गया था। तो यहाँ पे आईक्यू बताया गया, जिसका आईक्यू 70 से कम था वो रिटार्डेड लोग थे, मेंटली रिटार्डेड थे, कम जहीन डल लोग थे। जिनका आईक्यू 85 था
वो बॉर्डर लाइन पर थे, 100 आईक्यू वाले एवरेज थे, 115 आईक्यू वाले सुपीरियर और 140 आईक्यू वाले लोग जो वो गिफ्टेड थे। एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट, ये भी जहन में रख लीजिएगा। व्यूअर लेसन आपका होगा कंप्लीट, PSY 631 का लेसन 26। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।